और भाई लोग क्या हाल है? ठीक है। अभी एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि कोरोना वायरस से ना सबकी फटी हुई है। अब मेरी खुद की फटी हुई है, लेकिन कोरोना वायरस से उतना डर नहीं लगता। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को कोरोना वायरस से उतना डर ही नहीं लगता। मेरा जितना डर मुझे ना कुत्तों से लगता है। तो कुत्तों से पता नहीं क्यों मुझे तो बहुत डर लगता है। मैं कुत्ता देख लेता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आती यार, भगवान ने सुपीरियरिटी कुत्ते को दी थी कि मेरे को दी थी। बहुत डर लगता है मेरे को कुत्ते का। अच्छा, कुत्तों से देखिए 2 टाइप का डर है। मैं उन कुत्तों से नहीं डरता जो ये सड़क पे घूमते हैं, क्योंकि भाई उनके बीच में हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग है कि भाई तुम अपने दरिए में रहो, मैं अपने दरिए में। वो देखो आराम से रहते हैं, दिन भर नहीं भोगते, रात को भोगते हैं। रात को उनकी पार्टी में अगर इधर उधर पार्टी करनी होती तो करेंगे ना, दिन में उनकी कोई पार्टी। तो मुझे उनसे डर नहीं लगता। मेरे को डर लगता है ना, ये जो घर में कुत्ते पालते ना, उनके घर के कुत्तों से लगता है यार। अच्छा, उसका कारण ये है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है ना कि लोग उसे कुत्ता मानते ही नहीं है। उनके लिए तो वो उनका बेटा है यार। और मैं परेशान हो गया इसी को देखते हुए। अभी मैं बात करूँ मेरी मौसी की, लुधियाने वाला जो मेरी मौसी हैं, भाई साहब उनके पास एक कुत्ता है। गलती से उनको ये मैं बताना है, उन्होंने उस कुत्ते को कुत्ता कह दिया। उनके लिए वो कुत्ता नहीं है, उनका बेटा है, एकदम बेटा। मैं अभी कुछ दिन पहले को लुधियाना गया था। उनके 3 बेटे, रिंकू, पिंकू और जैकी। रिंकू, पिंकू, जैकी। जैकी उनका कुत्ते का नाम है। उसको भी अपना बेटा मानती है, एकदम श्योर भाई मेरा बेटा है ये। और सबसे दिक्कत क्या है भाई, वो कुत्ते को लगता है ना, उनको लगता है कि कुत्ते वाली जो फीलिंग है वो उनको पता है कि वो क्या फील कर रहा है। मैं वहाँ पहुँचा हूँ, मैं गेट पे खड़ा हूँ, तब तक उस कुत्ते से ओह माय गॉड देखो कौन आया है, जैकी देखो कौन आया है, विक्की है। अरे भाई कुत्ते को क्या पता ये विक्की कौन है, ये क्या है कुछ। अरे कुत्ता कुत्ता है भाई, कुत्ते को कुत्ते की तरह रहने दो, ठीक है। उस अरे देखो ये तुमको बहुत पसंद करता है। मैं कब पसंद करता हूँ? मैंने कब कहा कि मैं कुत्ते को पसंद करता हूँ? मैं तो कुत्ते से बहुत दूर रहता हूँ। और भाई वो कुत्ता बस ऐसे खड़ा है, उसको कोई फीलिंग नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं। हाँ वो तो वेट कर रहा था कि मेरी मौसी हटे और वो मुझे काट ले। वो खाली मेरे को काटने का बोले। अच्छा, मैं तो इतनी फटी हुई थी कि मैं तो उस कमरे में जाता ही नहीं था जहाँ वो दिख जाता था। अच्छा, मैंने एक बहुत ही अलग चीज़ नोटिस की। जब मैंने मौसा है ना, उसको टहलाने ले जाते थे। कितने बजे पता है? रात को 12 बजे। अब मैं समझा यार 12 बजे कुत्ते को क्यों टहलाते हैं, अभी सुबह टहला। तो मुझे मौसा ने बताया कि इसकी जो पॉटी है ना वो 12 बजे आती है। मैंने कहा वाह फीलिंग, वाह, मतलब कुत्ते की पॉटी कब आएगी ये भी पता है। वाह, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई, दुनिया में कुछ इससे अच्छा नहीं सकता कि जिसको किसी की पॉटी के आने तक का वक्त पता है। मेरे मौसा जी खुद जो है ना, मुश्किल से 10 या 15 किलो के होंगे, और वो जो कुत्ता है ना वो 40 किलो का है। और मैंने देखा है ना भाई साहब, मौसा जी सीकड़ ऐसे 2 बार 3 बार लपेटे रहते हैं और ऐसे पकड़े रहते हैं। और सबसे खासियत बात, उसके बगल से कोई गुजरता है तो मौसा जी कहेंगे डरने का नहीं, डरने का। कुत्ता उनको ही खींच रहा है और उसको बताते डरने का नहीं, डरने। अरे भैया पहले कुत्ता तो संभाल लो, कुत्ता तुम्हें खींच के लेके जा रहा है, तुम कुत्ते को टहलाने निकले हो कि कुत्ता तुम्हें टहला रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कुत्ते को पॉटी कराने गए थे, पॉटी उसको उनको कुत्ता कराने गया था। भाई कुत्ता उनको ही खींच रहा था। और जितने लोग डरो, अरे कैसे ना डरो भैया, कुत्ता तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, कहाँ से ना डरो। और मेरे मौसा जी को ना कोई समझा नहीं सकता। ये कुत्तों की जो चीज़ें हैं ना, वो पता नहीं क्या है यार, उनको समझ नहीं आता। उनको लगता है कि कुत्ता उनका घर का है, उन्हीं के साथ रहेगा, सब कुछ उनके साथ करेगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कुत्ते के साथ शादी करवा दो एक किसी कुतिया की। उन्होंने कुत्ते का पूरी शादी का पूरा प्रबंध कर दिया। उतना पैसा तो अपने लड़के की शादी में नहीं किए होंगे जितना कुत्ता कुतिया की शादी में किए थे। तो भाई अगर कुत्ता कुतिया इतना ही पसंद है ना, तो मैं अभी सोच रहा हूँ ना, भगवान अगले जन्म में मुझे कुतिया या कुत्ता ही कीजिए।